बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज ये मुकाम पहुंचा और आज इमरान रियाज को रिहाई मिल गई हाई कोर्ट की तरफ से। और यकीनी तौर पे इसमें पाकिस्तानी अवाम का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप लोगों की सपोर्ट ना होती तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो हालात आप लोगों ने पिछले 4-5 दिन के दौरान देखे कि किस तरह एक शहर से दूसरे शहर और एक अदालत से दूसरी अदालत और अटक से लेकर लाहौर तक ये एक जो पूरा सिलसिला था, और जिस तरीके से इन जाली केसेस के अंदर पंजाब पुलिस का किरदार रहा, वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वो सूरत हाल मौजूद थी। आप लोग उसको देखते रहे और हम आवाज़ उठाते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो गई। वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर है, वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर दूसरी ममालिक में मुकीम हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इमरान का साथ दिया। लेकिन आज साबित हुआ कि मतलब आप जितनी भी इंतकामी का रवैया करेंगे, आप जितना भी जुल्म करेंगे, आप कानून के ख़िलाफ़ जितना भी आगे जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद जब किसी के साथ होगी तो उनको कोई भी ताकत शिकस्त नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि इमरान रियाज जो उनके अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़ा था, उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ पाकिस्तान के खातिर और पाकिस्तानी कौम के खातिर किया, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने आज उनको सरखरो कर दिया और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे उनको अदालतों ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। उससे ये बात साबित हो गई कि वो केसेस जाली थी, उसके अंदर कोई जान नहीं थी, बदनीयती की बुनियाद पे मबनी केसेस थे। और पंजाब हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से सहाफ़ियों के साथ दुश्मनी की और जिस तरीके से सहाफ़ियों को चैलेंज किया, तो मेरे ख़्याल में ये लम्हात कोई भी नहीं भूल पाएगा। और मरियम नवाज़ ने, हमज़ा शहबाज ने, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ ने और उनके हुकूमत ने और मौलाना फजल रहमान और जरदारी ने जो कुछ किया, उन्होंने अच्छा नहीं किया। पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने वो बेनकाब हो गए और पाकिस्तानी कौम ने देखा कि किस तरह ये इतने ज़ालिम लोग हैं कि अपने दिल की तस्कीन के लिए कानून के साथ जो खिलवाड़ की और कानून का जो मजाक पुलिस के ज़रिए उन्होंने बनाया, वो पूरी कौम के सामने था। लेकिन कम अज़ कम इमरान हक पे था और आखिरी वक्त तक वो हक पे खड़ा रहा। तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर मुजालिम के बावजूद कि जिस तरह उनको रखा गया, भूखा प्यासा रखा, वो जिस सिल में रखा गया था वहाँ पे न बिजली थी, न पानी थी, न कुछ और था। मतलब किस किस तरह के मुजालिम उनके ऊपर डाले गए, लेकिन वो आखिरी वक्त तक उनके सामने खड़ा रहा। उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की और पाकिस्तानी अवाम के लिए उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की थी वो अपने उससे आवाज़ के साथ खड़ा रहा, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी के साथ उन तमाम जाली केसेस के अंदर उनको रिहाई मिल गई है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद के बाद जब वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके केस के समाअत होगी तो वहाँ पे इन तमाम केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। हमें अल्लाह से उम्मीद है, हमें अदलिया से ये उम्मीद है और इंशाल्लाह वो इंसाफ करेंगे। लेकिन इन 4-5 दिनों के दौरान जो जुल्म हुआ, आप यकीन करें कि उनको पुलिस स्टेशन के अंदर खाना नहीं दिया गया, उनको पानी नहीं दी गई, उनको बिजली के बग़ैर रखा गया, उनको उन छोटे छोटे जो उनके सेल्स है उनके अंदर रखा गया, ज़मीन पे उनको डाला गया। वो वहाँ पे बड़े मुश्किल से उन्होंने ये टाइम गुजारा, उनको नींद नहीं करने दिया गया, क्योंकि वहाँ पे सेल के अंदर काफ़ी सारे मच्छर होते थे और उन मच्छरों में बिजली के बग़ैर आप सोच ले के आप 10 मिनट गुजार नहीं सकते। लेकिन उन्होंने ये 4-5 दिन वहाँ पे गुजारे। फिर उनको एक शहर से दूसरे शहर, फिर जिस तरीके से उनको अगवा करने की कोशिश की गई, चकवाल में उनको
नामालूम मुकाम पे मुंतकिल करके उनको गायब करने की कोशिश की गई, जहाँ पे हमारे साथियों ने उनकी कोशिशें नाकाम बनाए। फिर लाहौर के अंदर सेम वही सिचुएशन हुआ। जब वहाँ पे कल मोटरवे पे पहुँचे तो एक प्राइवेट गाड़ी लाई गई थी, उस प्राइवेट गाड़ी के अंदर उनको डाला गया, वहाँ से उनको अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर हमारे साथियों ने उनके अगवा की उन कोशिशों को नाकाम बना दिया। मतलब हर किस्म का हरबा इस्तेमाल हुआ, हर किस्म का जुल्म हुआ, हर किस्म की ज़्यादती हुई, लेकिन उसके बावजूद इमरान ने हौसला नहीं हारा। हमारे सारे साथी उनके साथ रहे, दिन रात उनको मॉनिटर करते रहे, उनके पुलिस स्टेशन के आगे गाड़ियों में बैठकर टाइम गुजारते रहे, लेकिन आखिरी हद तक हम भी साथ खड़े रहे। और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम तर दबाव और तमाम तर धमकियों के बावजूद हम में से कोई भी पीछे नहीं हटा। जो लोग एक्सपोज हो गए पाकिस्तान के अंदर, जो सो कॉल्ड सहाफत के अलमबरदार थे, वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने एक्सपोज हो गए। और जो जियो ग्रुप था, जिस तरह उन्होंने इस पूरे केस के अंदर जो एक मुनाफिकाना किरदार अदा किया, जिस तरीके से वो एक्सपोज हो गए, वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि इनके असल जो चेहरे थे वो कौम के सामने आ गए कि सहाफत के लिबादे में ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कम अज़ कम अल्लाह का शुक्र है वो भी एक्सपोज हो गए और कौम के सामने आ गए। और अभी कौम को इन तमाम लोगों के हक़ाइक़ का पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर कौन असल सहाफ़ी है, कौन अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं, कौन जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाते हैं और कौन सिर्फ अपने मालिकान के पैसे की खातिर इसी तरह किराएदार बन जाते हैं। तो कम अज़ कम पूरे कौम के सामने ये पूरी एक सूरत हाल जो थी वो भी क्लियर हो गई। और मैं एक बार फिर आखिर में अपने पाकिस्तानी अवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भरपूर तरीके से इमरान का साथ दिया। उन तमाम सियासी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो उनके साथ खड़े रहे और उनके के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किया और आवाज़ उठाया। और यकीनी तौर पे ये जो हमारे कौम और मुल्क के लिए जद्दोजहद है, इंशाअल्लाह हम ये प्रॉमिस करते हैं, हम ये वादा करते हैं कि पाकिस्तानी कौम के लिए हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हमेशा पाकिस्तानी कौम के हुकूक के लिए जहाँ भी जाना पड़ता था हम जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, उनसे आगे रहेंगे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हमेशा हक़ का साथ इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।